great things don't happen just by keeping your fingers crossed. Some people make that happen. Dad should be celebrated because he could have had a different life. He could have stayed in America, kept all the money that he earned climbing up that ladder, and had a nice home in America, swimming pool, all that. But no, he chose to come back to this rural place, at that time, very much backward India, and make something. Make an amazing place out of nothing, just the dirt on the ground, and he built it from scratch. And today, look at what we have. Look at what we have. Actual dream was to make developed India. So in our model, his first word was that we give a job guarantee to a girl when she enters into nursery. We handhold her till the time she gets her first job. बल्कि वो खुद बताया करते थे कि भैया मैं जब आया था तो मैं सोचता था कि लोग मेरे पैर धुएंगे, मुझे बड़ा ऑनर करेंगे कि बहुत बड़ा स्कूल बनाने आया तो बहुत अच्छा काम करने आया। बट मैंने देखा यहाँ कोई एडमिशन ना हो, मैं गली गली घूमता था। We started visiting villages, visiting village pradhan, religious leaders and all. So, but still nothing is happening. तो उन्होंने देखा कि फैमिली को जो नीड है वो थोड़ा पैसे की नीड है। तो सैम सर का इसमें एक जो ऐड किया, उन्होंने वैल्यू ऐड किया, एक नई प्रैक्टिस डेवलप की कि जो बच्ची पढ़ने यहाँ पे आ रही है उसके लिए 10 रुपये पर अटेंडेंस सैम सर ने रखा। We will give them breakfast, lunch, evening snacks on free of cost. So 3 time food की ख्याल हम लोग रखेंगे कि आप एक टाइम का खाना घर वाला को देना पड़ेगा। उनको 2 pairs of uniform हम देंगे, सो कपड़े का ख्याल भी हम रखेंगे। विंटर आए तो विंटर क्लॉथ भी देंगे, जूते भी हम देंगे। किताब एजुकेशन के लिए उनको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, व्हाटएवर दे नीड फॉर द एजुकेशन वी विल गिव देम। और बच्चा आने में दिक्कत है उसको हम बाइसिकल देंगे। इसके अलावा बच्चों को 10 रुपये रोजाना स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिससे कि बच्चे जब बड़ी हो तो शादी होने में उसकी मदद मिलेगी। रीचिंग टू अ पॉइंट वेर ही चेंज द मॉडल। ये जो स्कॉलरशिप फंड है ये उसकी हायर एजुकेशन के लिए यूज होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये पैसा हम लोग उनके हायर एजुकेशन में यूज करते हैं। बोलिए शादी के लिए पैसा नहीं देंगे, आपका बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा देंगे। जिसमें सैम सर का जो चाहे वो बच्चों के एनरोलमेंट के लिए घर घर जाना हो, फैमिली को कन्विंस करना हो, फैमिली के साथ वो विजन बिल्डिंग करना हो। They didn't understand that your daughter can be somebody. Your daughter can be the president. Your daughter can be an IAS officer. Your daughter can be a doctor. Why is this old man coming along and wanting our girls only, not boys, but just girls? What are his intentions? सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं आता। लोगों ने उनको धुतकारा, लिटरली धुतकारा कि हमारी बहन बेटियों के साथ हमें अपनी बच्ची नहीं भेजनी है। कि 10 रुपये बच्चों को दे के बहका के बच्चियाँ कर लिए स्कूल में, लड़की विदेश में जाएंगी तो बे किया आएगा पैसों में। ये अभी तक भी लोग कह देते हैं कि ये गंदा काम करवाते हैं बच्चियों से। बहुत कुछ सुना उन्होंने, बहुत कुछ सुना था। When he was going to the villages and all, I have seen him touching feet of people. So he was like always on a requesting mode. लड़की को स्कूल भेज दो, वो पढ़ के कोई अच्छा करेगी। मैं पहली आत्मनिर्भर लड़की हूँ, मतलब कि पढ़ी भी हूँ। मेरी जो जॉब है वो कम्युनिटी मोबिलाइजर है। मैं हर गांव में गई हुई हूँ, हर घर को देख के आई हूँ नज़दीकी से। जितनी भी बेटियाँ हैं हमारी यहाँ पे, जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो सब बहुत गरीब घर से हैं। एक माँ बाप अपने घर में 2 बच्चों के लिए हर चीज़ की इच्छा पूरी नहीं कर सके। इच्छा थे मतलब 3 टाइम का खाना भी नहीं दे सके ढंग से का। If our daily living lives are full of hardships, you don't know when your next meal is coming from. I mean, that is not a good situation. And in America, he saw that everybody out here had the basic necessities, and he said, "Well, why can't we have that in India?" एक बच्ची को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इट्स विल टेक मिनिमम 20 ईयर टू सी द इम्पैक्ट। सैम सर का विजन रहा है
कैसे उसकी फैमिली इनकम बढ़ाई जाए, क्यों ना इनकी जो माएँ हैं बच्चियों का उनके साथ काम किया जाए, जिससे जो पावर ऑफ कलेक्टिवनेस है, जो पावर ऑफ टुगेदरनेस है, उसका इस्तेमाल किया जाए टू हेल्प ईच अदर। परदादा परदादी के इंसेप्शन के 10 साल बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट डिवीजन का स्टार्ट हुआ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का पर्पज़ ही ये था कि लेडीज़ बाहर से पैसे लेना बंद करें और खुद अपने पैसे पे काम करें। क्योंकि पैसा अगर हम लोकल मनी लेंडर से जो अक्सर लिया करते थे उस टाइम में, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बहुत हाई होता था। इट विल गोज टू 56 और 60%। और एक बार अगर किसी फैमिली ने उस लोन को लिया तो पूरा जीवन उसका जो पूरा साइकिल था, पॉवर्टी साइकिल, उसको चुकाना, उसके इंटरेस्ट पे करना, उसी में गुजर जाता था। हमारी समूह की महिलाओं में बहुत सारा पोटेंशियल है। उन बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट हमने उनका स्किल सेट आइडेंटिफाई किया, उस स्किल सेट के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। कृषि विभाग में भी हमें हेल्प देते हैं और जो डॉक्टर सर हैं, बच्चों के लिए पहले हमें ट्रीटमेंट करना नहीं आता था, लेकिन अब हम वहाँ से हमें सपोर्ट मिली कि बच्चा अगर खड़ा चुप हो जाए तो उसका टेम्परेचर चेक करो, ये बीमार है, तो धीरे धीरे सर अब हम सीख चुके हैं। एक बार ट्रेनिंग पूरी होने से अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है, उसको भी फर्दर कन्वर्ट दैट इनटू एंटरप्राइज। हमने पहले एक 2020 में एक बकरी खरीदी, उसके बाद में वो हमने 5,000 रुपए की बेच दी। फिर हमने 2 बकरे खरीदे तो वो हमने 8 महीने पाले, 8 महीने पाल के वो हमने 64,000 के बेच दिए। हमने कहा इसमें तो बढ़िया काम है भाई, हमारा समूह भी चलता रहेगा और हमारा बेनिफिट भी होता रहेगा। हम बहुत गरीब थे पहले, हमारे समूह से हमारी स्थिति इतनी बढ़िया, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी खूब बढ़िया, हमारे मौके मिल रहे हैं घूमने के लिए। और अपने जैसे बाहर कहीं भी हम जाते नहीं, बैंक में नहीं जाते थे। और हमें इस साल हमारे सर ले गए थे, हमें जम्मू घुमाने के लिए ले गए थे। हमने देखा, कभी सुना था मगर देखा नहीं था। Certainly in his community, and much broader than that, he's changing India. Right? He is given legitimacy to women in India, which they didn't have before. Give them opportunity. So for Sam sir, I think whether it's health or anything related to health, his only focus was why the girl is not coming, why there is a dropout. छोटे बच्चों को ब्रश करवाने के लिए पेस्ट एंड ब्रश देना शुरू कर दिया, नहाने के लिए साबुन और नहाने घर बना दिया हमने। Prana Health Center is one center through which we are ensuring that they are regular to the school. Yearly checkups are there, along with educating them, preventive care. We have 20-bedded facility, we have pharmacy, we have visiting doctors, we have trained nurses, head nurse. So we have introduced an all vaccination program where hepatitis B and cervical cancer vaccination, all those basic vaccination, whatever is required up to age of 18, we are giving to all of our girls when they pass 12 from our school. I never thought that we would have 4,000 girls. We are around 290 plus teachers and staff. We divided our school into 3 parts. Primary, which generally we call Fulwari, and our focus is in prep to 5th grade, that education should be fun and attendance retention, because our data says that maximum dropout happen in primary section only. और 6 से 8 तक के लिए इंद्रधनुष एंड 9 से 12 तक के लिए उड़ान विंग कहते हैं। For 6th to 8th grade, our model is aptitude mapping. So what we want to do while academics are happening, at the same time we want to understand that what are the innate interests and qualities of a particular kid. So when she is in 9th grade, we can give her best subjects which are a match with her interest and talent, and then focus her completely to achieve that, and later in the job. So girls start thinking and dreaming big, which is happening today. हम बच्चे को जब अपने यहाँ लाते हैं और उसको जब तक इंडिपेंडेंट नहीं बना देते, तब तक परदादा परदादी उसको छोड़ता ही नहीं है। तो ये बाकी इस जगह पे मैंने नहीं देखा कहीं। We started adding a specific game coach like basketball, hockey, volleyball, table tennis, badminton, judo.
जब हम टूर्नामेंट खेलने गए थे बुलंदशहर, तो वहाँ पर सेम सर आए थे हमारा मैच देखने के लिए, क्योंकि सेम सर हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, राइट एंड साइड खेलते थे सर। मैं ये कहती हूँ उससे कि तू हॉकी का खेल मत खेल, कभी चोट फूट लग जाती है तो वो कहती है नहीं हम खेलेंगे। सेम सर का सपना था हॉकी, उसे ऊंचा पहुंचाएंगे। और आज की स्थिति ये है कि इस वर्ष हमारे 2024-25 सत्र में हमारे 32 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, अपीयर्ड हुए हैं। साथ ही साथ हमारी एक बच्ची है जो इंडियन नेशनल कैंप जो बास्केटबॉल का अंडर 16 का वो अटेंड किया है, खेलो इंडिया कैंप में गया है। उसके अलावा उसको 10,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल रही है उसी वजह से। वो उनका एक क्वेश्चन था, भाई मेरी बिटिया जर्सी इंडिया की जर्सी कब पहनेगी। सो वेरी सून वी विल बी डिलीवरिंग दैट। You know, you would see boys, you know, at the boundary, passing comments, looking at these girls. That's how the thought process started that, you know, till the time we don't include the community in this, there won't be a change. And that's where he came with this concept that let's run together, you know. So that's how we started the Rural Marathon in the year 2014. And it was beautiful to see, you know, whether it was their fathers, mothers, brothers, sisters. They together ran for the rights of the girls to play, to frolic, to educate. Thousands of girls are running in shorts. And it's a normal thing. It's being accepted, you know. So that looks very small, but that's a huge change, you know. In Pradada Pradadi, we encourage our students to be vocal, stand up for what they believe. We're not just teaching them like the science and the math and the English and the sports and all of that. We're trying to teach them about the world. हम सैम सर की और PPS की पढ़ने वाली बेटियां हैं। Volunteers from different countries, they would just come and explain about their culture and everything. We have a lot of American volunteers, but we had volunteers from a lot of different countries in the UK. We've had volunteers from Colombia in South America, and we had a girl from Japan. For them to get to speak, practice speaking with all these people is good, but I think also it's really good for them just to hear about other things outside of Anup Shahar, like in the outside world. The election is different in that country, everything, and they speak different language. Because of them, most of our students, they are inspired to learn that new language. Even I tried to learn Spanish. Some part of that personality automatically goes to these girls, and then these girls become more confident, better communicator, start aspiring big and start thinking global level. So like they are not limited to that I have to do a job in only Anupshahr. They start saying, okay, one American is at my school, so one day I'll also go to America. Like he was always like, you include everybody. At Pradada Pradadi, girls come from all different families. They come from different religions and they come from different castes. And you do not treat someone different because they're from a lower caste from you. अनूपशहर में एक मदार गेट जगह है, मोहल्ला है, वो अनूपशहर का एक हिस्सा है जिसमें वहाँ पे बहुत मतलब कम्युनिटी के लोग थे, वो बेटियों को बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं चाहते थे। छुट्टी होती है हमारे 4:30 बजे, शाम की चाय पीने का 5 बजे वो निकल जाते थे मदार गेट। वहाँ पर 2 घंटे बैठते थे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वो रोजाना। अब उन लोगों को भी लगता था भाई ये बंदा जो है ये बाहर का आदमी नहीं है, ये हमारे बीच से, ये हमारे लिए समय खर्च कर रहा है। सर ने भी बहुत मेहनत की, बार बार जाना, उनके घरों में जाके बैठ के बहुत बहुत देर उन लोगों से बात करना। उन्होंने वहाँ पर एक सोलर लैंटर्न सेंटर खोल दिया। उनके सबके घरों में एक एक लालटेन थी। इसके अलावा जो एक कम्युनिटी टॉयलेट शौचालय उसका वहाँ निर्माण कराया। उसका पीछे उद्देश्य ये था कि लोग खुले में शौच कर रहे थे, तो थोड़ा सा उनकी जो डिग्निटी थी उसको ठेस पहुँच रही थी। तो वो चाहते थे कि भाई मैं लोगों को ऐसी सुविधाएं दूं जिससे कि इस तरीके की दिक्कत से उनको ना रूबरू होना पड़े। 2 of our girls, they graduated from here, completed 12th from here. Then they went to Bangalore, studied in NTTF. One of the girl, Sonam, is working in Bangalore right now. हमें लगा कि चलो अगर हमारे उससे 2-4 लड़की पढ़ जाएंगी तो शायद आगे बढ़ जाएंगे वो बच्चे। तो हिज कमिटमेंट लेवल वाज ऑफ दैट लेवल कि एक भी लड़की अगर कोई बच जाएगी तो उसको मुझे लेके आना है, पढ़ाना है। He always maintained like a girl, they can take anything from her, but they cannot take her education away from her.
Samsung questioned that belief ki, when it comes to facilities or when it comes to having world-class systems or infrastructure, it is only for urban areas. Today we have 85 plus classrooms. More than 50% classrooms are digital classroom, cameras in that, so live class and session can happen. Internet connectivity in each class, even entire school premises is Wi-Fi campus now, and each teacher is equipped with laptop. The school is solarized. We have computer labs for middle and senior school. On the other hand, we have tab labs for primary girls, to give them exposure to IT education at a very early age. We have 2 STEM labs, we have a music room, we have art rooms, we have science labs, the entire wing which is, meant for science students. The girls which we say if they can't do anything, they can go to and be part of the mainstream. Either that's a corporate job or that's a country administration, and they can be scientists, they can be, district administrator, anything they can become. You will see the confidence. You will see that belief in herself. You will see she's full of self-esteem. She doesn't want to settle for less. She has dreams and she's proud of those dreams. For him, my job is to take you from being disadvantaged and being poor to being middle class. I want to transform you. If I don't, any girl who doesn't make it, it's a failure for me and my objective. Failure for our PPEs. Because he used to say कि एक बच्चे को छोड़ दोगे ना, her life will not transform. वो जैसे आई है वो ऐसे ही she will go. जब वो इतनी सारी लड़कियां बाहर आके खड़ी रहती हैं और उनको मना करने में दुख नहीं होता क्या तुम्हें? मैं जाके पैसे मांग के लाता हूँ, तुम लोग एडमिशन तो लो। हुई है पीर पहाड़ सी अब पिघलनी चाहिए, आग मेरे सीने में रहे या तेरे सीने में, बस आग जलनी चाहिए। तो जो फिक्र थी कम्युनिटी को लेके, समाज को लेके, जो दर्द था उनका, उसी दर्द को लेके कैसे यहाँ पे हम बदलाव ला सकते हैं, जो चीज़ें जो सोसाइटी झेल रही है उसमें कहीं कुछ हम रोशनी का एक दिया जला सकते हैं। और जो माँ अपने बच्चों को पैदा करती है वो नहीं कर सकते, माँ बाप पैदा करते हैं, वो उन्होंने काम किया है दूसरों के बच्चों के लिए, उसे तो मैं क्या कहूँ। इतनी बेटी सक्सेस हुई हैं कि उनके घर पे खाने को भी नहीं था, लेकिन वो यूएस से जाके पढ़ाई करके अब जॉब कर रही हैं। He is kind-hearted because he genuinely did care about all of those girls. He called all of them his daughters. When I stayed there. I lived in his house with him for a whole year, and he would call me his daughter. Samsar would read lots of books, and when I go into his room, he will make me sit and explain the whole story of that book. So I really like that, and if I ask for any help, he would do it right away. My bitia is asking for help, I should do that. जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पीपीएस में पढ़ रहे हैं, इनमें से एक दिन एक लड़की इस स्कूल की प्रिंसिपल बनेगी, ये मुझे अपने आप में पूरा भरोसा है। Only one person after his retirement changed the entire 25-kilometer radius community, and after 60 years of age, after retirement, जो सैम सर की जो फुलवारियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो भी अपनी एक लेगेसी बनाएंगी और वो फर्दर ये बोल पाएंगी कि परदादा परदादी की लेगेसी को, एक आज ये नेहा की लेगेसी है, आज ये पिंकी की लेगेसी है, आज ये साक्षी की लेगेसी है। He wants to change the world one girl at a time, and he's doing even in the afterlife he's doing it. With Sam sir, ज़्यादातर लोगों को जहाँ पे limits नजर आती थी, he used to see a potential, and that's what I feel has led to this, where we are today. It's a huge movement. Nothing could demotivate him or distract him from his vision. Whatever coming on the way, he never cared about. He only cared about that where he has to take this organization, he has to impact maximum lives and make more and more girls independent, and he was never tired about it. Generally people get tired about working day. Never. He passed away in US, but I'm sure before his last breath he might be talking about Pardada Pardadi and the lives of these girls. I'm 100% sure. He wanted to set PPES as a model
that could be emulated in India, could be replicated in India. एक तमिलनाडु का कोई गांव हो, वहाँ पे एक परदादा परदादी हो, एक उत्तराखंड का कोई गांव हो, वहाँ एक परदादा परदादी स्कूल हो, एक राजस्थान का डीप डेजर्ट इलाका हो जहाँ पे एक परदादा परदादी वहाँ का कोई दादा चला रहा हो और वो उसमें उसकी जो यंगर जनरेशन है उसमें मदद कर रहा हो। We need many sense. While Dad started this, ignited the spark, the fire is burning because of everybody who's helping us. We have an amazing team of people. The staff is amazing. And not only the staff, but all the people that are donating to Pradada Pradadi. We have so many fantastic volunteers that volunteer their time and come. What we have today, we would not have it without the support of everybody. And I just want to take a minute to thank everybody. My plea to everybody here, please come and see. You are welcome to talk about how we can improve the model, how we can expand the model. So please come and join us anytime.